अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला। तेहरान समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने जवाबी हमलों में इसराइल, रियाद, दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी, कतर में मिसाइलों की बारिश कर दी है। इसराइल का ईरान में स्कूल पर हमला। दर्जनों तालिबात समेत जाम बहक अफराद की तादाद 85 हो गई। मिसाइल हमले में अबू धाबी में एक पाकिस्तानी जान से गया। शुमाली इसराइल में 9 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स जख्मी। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर खमनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक कतर की जानिब से आने वाले तमाम मिसाइल मार गिराए गए। अबू धाबी में शहर के मरकजी एयरपोर्ट के करीब कई धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल इसराइल के शुमाली इलाकों की जानिब दाखिल गए। इसराइली हुकाम की ईरानी हमले के बाद शहरियों को शेल्टर में जाने की हिदायत। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया, जबकि ईरान ने जवाबी ऑपरेशन का नाम फातेह खैबर रखा। ईरानी शहर शिराज, कुवैत और दुबई में जोरदार धमाके सुने गए। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक जुमेराबाद, बर्शा और जेवीसी के करीब धमाके सुने गए। बुर्ज खलीफा के करीब भी एक मिसाइल गिरा। दुबई में एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के दागे गए मिसाइल नाकारा बना दिए। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि हमने अपने कुछ अहम कमांडर्स को खो दिया है। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei अभी जिंदा और महफूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसराइल के ईरान पर हमले के नतीजे में पैदा होने वाली संगीन इलाकाई कशीदगी और खलीजी ममालिक पर अफसोसनाक हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कि पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त, हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस नाजुक मरहले पर तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान के मिसाइल निज़ाम और मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बयान। कहा, हमारा मकसद ईरानी हुकूमत से आने वाले खतरात को ख़त्म करके अमरीकी अवाम का दिफा करना है। हम ईरान की बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमरीका ने खित्ते में अमरीकी एहलकारों के लिए खतरे को कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इराक़ी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान रद्द-ए-अमल में खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। पैगाम में कहा कि हमने पहले ही खबरदार किया था, हालात हमला करने वालों के काबू में नहीं रहेंगे। तेहरान में आला सतही मुशावरत जारी है, जबकि ईरानी अहदेदार का कहना है कि ईरान भरपूर और कुचल देने वाला जवाब देने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। जवाबी हमले इंतहाई सख्त होंगे, हमलावरों को इसके नताइज भुगतना होंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क की खुदमुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ईरानियों को डेफिनेटली पता होगा कि ये इस तरफ से भी कुछ हमला हो सकता है, लेकिन यूँ लगता है कि उन्होंने इसका फायदा उठाया। वो ये सोच रहे थे ईरानी के जी ठीक है, इस वक्त तो वो आएंगे तो सीधा मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के आएंगे और हमले होंगे उनकी तरफ से। जब बातचीत हो रही थी बिटवीन अमेरिका और ईरान के दरमियान और जिस तरीके से कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, ईरान ने बहुत सारी कंसेशन भी दी थी। मेरी नज़र में ये एक जो है पिछली एपिसोड जो कि मई और जून में पाकिस्तान और ईरान के साथ हो चुकी है, मुझे उसकी ये री एनैक्टमेंट नजर आ रही है, एक डिफरेंट। अगर ये मुज़ाकरात में मेजर कंसेशन ईरान ने नहीं दी तो फिर ये स्ट्राइक्स होंगी। तज्जियाकारों का कहना है कि खित्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात हैं। मसाइल जंगों से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अपना असल रंग दिखा दिया। ईरान पर हमले के बाद रूस का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिका ने मुज़ाकरात को सिर्फ पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हकीकत में कभी संजीदगी से अमन चाहा ही नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल के बायस PIA ने अपना खलीजी ममालिक का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। परवाज़ें इब्तदाई तौर पर कल शाम यहाँ फ़ज़ाई रूट की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी, मगर उनका रूट तब्दील कर दिया गया है। तालिबान रजीम को पाक अफगान सरहद पर बिलाश्तियाल जारियत के बाद हर महज पर फसपाई का सामना। अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की भरपूर मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने किला सैफुल्ला सेक्टर में अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से किसी भी सिविलियन हदफ या आबादी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ऑपरेशन हज़्म हक के दौरान अब तक 331 तालिबान हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने नुकसान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी, जबकि 22 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान में 33 मकामात को फिजा के जरिए मौसर अंदाज से निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस के 36 टैंक और आम गाड़ियां भी तबाह की जा चुकी। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट को निशाना बनाया, तबाह कर दिया, जिसके बाद पोस्ट में आग भड़क उठी। पाकिस्तानी फोर्सेस अफगान तालिबान रजीम के फौजी अहदाफ को निशाना बना रही है। पाक फौज ने किला सैफुल्ला सेक्टर में अफगान तालिबान की आला जगह थाना और रहीम थाना पोस्ट पर भी निस्फ नाबूद कर दी है। खैबर पोस्ट और उमादी कैंप को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे दुश्मन को बेशक अपने घर बसाएं, लेकिन उनके साथ मिलकर हमारे साथ दुश्मन का किरदार अदा ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक्कानी को पैगाम। कहा, आपने हमारे कातिलों को पनाह दी, आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकात हुई, दरख्वास्त की कि दुश्मनों के हलीफ ना बने, एयानत ना करें। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस निस्बत से आपको हक्कानी पुकारा जाता है वो बहुत अजीम बुजुर्ग थे। इस नाम की लाज रखें, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। रिवायत, सकाफत और दीन सिखाता है कि जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं।
पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे से मुतालिक भारत और अफगान मीडिया के प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक हो गया। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक अफवाज की फैसला कुन कार्रवाई। भारत और अफगानिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन मुतहरिक हो गई। तालिबान का नंगरहार में पाकिस्तानी तैयारा गिराने और पायलट को पकड़ने का दावा। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। पाकिस्तानी हुकाम, आलमी मीडिया, दिफाई इदारे ने किसी नुकसान की तस्दीक नहीं की। भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाया। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा। सरबराह ईयू खारजा पॉलिसी काया क्लास ने जनूबी एशिया में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर पर तशवीश का इजहार किया। कहा अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तुर्की ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़े हल कराने के लिए दोनों मुल्कों के हुकाम से रब्ता किया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात की। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी दोनों मुल्कों के दरमियान मुसालिहत के लिए मुखलिसाना किरदार की पेशकश की। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 20 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने सोरावकोट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई की। गिरफ्तार अफगानियों से पूछताछ जारी। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का श्रीलंका से अहम तरीन मैच। पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। आइलैंडर्स को 213 रन्स का टारगेट दे दिया। श्रीलंका की बैटिंग जारी। साहबजादा फरहान और फ़खर जमान की गरजदार धार से श्रीलंकन टीम के हाथ पांव फूल गए। सेंचुरी स्टंट से पाकिस्तान को मैच में कमांडिंग पोजीशन दिला दी। फ़खर जमान की चौकों और छक्कों की बरसात से कैंडी के स्टेडियम में खामोशी छा गई। साहबजादा फरहान ने भी हरीफ टीम पर हैबत तारी की। दोनों ने पहली विकेट पर 176 रन जोड़कर पाकिस्तान को मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। 9 चौकों और 4 छक्कों से सजे 84 रन की इनिंग्स फ़खर जमान ने खेली। साहबजादा फरहान ने एक और शानदार सेंचुरी स्कोर की। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंकन टीम को 147 रन तक महदूद करना होगा। रोकते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी किया था। ट्रायल कोर्ट ने बयान हल्फी जमा न कराने पर बानी पीटीआई का हक के दिफा ख़त्म कर दिया था। किसी भी मुसाफिर को ऑफलोड करने वाले इमिग्रेशन अफसर तहरीरी वजूहात बताने का पाबंद होगा। बगैर तहरीरी वजूहात के ऑफलोडिंग का इक़दाम कानून की नज़र में पायदार नहीं है। इमिग्रेशन अफसर के लिए ऑफलोडिंग की तहरीरी, मुख्तसर और ठोस वजूहात दर्ज करना लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बैरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। कहा मुतालिका अफसर तहरीरी वजूहात की कॉपी मुसाफिर को फौरी फराहम करने का पाबंद होगा। ऐसी कार्रवाई को तहरीरी शक्ल में रिकॉर्ड ना करना शफाफियत के उसूलों के मनाफी है। तहरीरी वजूहात के बगैर मुतासरा शख्स अपने कानूनी हुकूक का दिफा करने से महरूम रहता है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान महाफिज में सिक्योरिटी गार्ड ने शहरी से डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा कर जा रहा था कि रास्ते में से 4 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बंगले का दरवाज़ा खुला देखकर शहरी बंगले के अंदर दाखिल हो गया। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, जिससे डाकू शहरी से रकम लूटे बगैर फरार हो गए। आज शब चांद खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। सऊदी माहिरीन फलकियात के मुताबिक चांद 91% रोशन होगा। खाना काबा के ऊपर चांद का ये मंजर आम आंख से भी देखा जा सकेगा। जिस वक्त चांद ऐन खाना काबा के ऊपर होगा, उस वक्त दुनिया के कई ममालिक में मुसलमान आसान तरीके से क़िबला रुख का तयन कर सकेंगे। और आसमान पर कुदरत के करिश्मे का नज़ारा, 6 सैयारों की कतार। ये मंजर ज़मीन के तकरीबन हर हिस्से से देखा जा सकता है। ताहम बेहतरीन वक्त शाम के बाद या सुबह सवेरे होगा। नासा के साइंसदानों का कहना है कि ये मंजर सैयारों के सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में घूमने के दौरान एक ख़ास तरतीब में आने की वजह से बनता है। इस मौके पर अतारुद ज़हरा ज़हल मुश्तरी को आम आँख से देखा जा सकेगा, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।